भूजल को लेकर हरियाणा में स्थिति बेहद चिंताजनक है। 128 खंडों में से 78 डार्क जोन में आ गए हैं। कुदरत के अनमोल उपहार जल को बचाने के लिए अब हरियाणा सरकार ने पहल की है। जिन खंडों में भूजल 100 फुट से अधिक नीचे है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति के किसानों को 80% तो सामान्य श्रेणी के किसानों को 60% तक अनुदान सरकार करेगी। इस योजना की परिकल्पना की है हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह ने। इस योजना के लागू होने के बाद हरियाणा में भूजल के नजरिए से सुधार होगा। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर की दूरदर्शी सोच से उपजी मेरा पानी मेरी विरासत योजना से भी खेती और भूजल की तस्वीर उजली होगी। इस योजना के अंतर्गत इस साल 2 लाख एकड़ जमीन पर धान की बजाय दूसरी फसलों की खेती की जाएगी। भूजल जैसे संजीदा मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद काफी संजीदा नजर आते हैं। पिछले वर्ष धान के रकबे को कम करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत योजना का आगाज किया गया। इस योजना के सार्थक परिणाम धरातल पर नजर आए और 96,000 एकड़ भूमि पर धान की बजाय दूसरी फसलों को बोया गया। योजना के सार्थक परिणामों से उत्साहित मुख्यमंत्री ने इस बार 2 लाख एकड़ भूमि पर धान की जगह दूसरी फसलों को बोने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान धान की बजाय नरमा, मक्का, सब्जियों व दूसरी फसलों को लगाएगा, उस पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से इस साल धान का रकबा 11 लाख हेक्टेयर तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। 2 वर्ष पहले तो हरियाणा में धान का रकबा 14 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था। हरियाणा में धान का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। राज्य गठन के समय धान का रकबा 1 लाख हेक्टेयर था और साल 2018 और 19 में धान का रकबा 13.86 लाख हेक्टेयर हो गया। पिछली बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के सार्थक परिणाम का ही असर रहा कि किसानों ने 96,000 एकड़ में धान की बजाय दूसरी फसलों की बुआई की। हरियाणा में कुदरत के अनमोल उपहार जल के बेजा प्रयोग के चलते ही आज स्थिति बेहद चिंताजनक है। हरियाणा में 78 खंड डार्क जोन में है तो 21 सेमी क्रिटिकल हैं। पिछले कुछ समय में ही कुरुक्षेत्र में भूजल करीब 30 मीटर, महेंद्रगढ़ में 33 मीटर, गुड़गांव में 21 मीटर, पानीपत में करीब 17 मीटर, कैथल में करीब 23 मीटर तक नीचे चला गया है। हरियाणा में करीब 18 लाख हेक्टेयर भूमि में आज भी ट्यूबवेलों से पानी लगाया जाता है। करीब 8.5 लाख ट्यूबवेल हैं। ऐसे में अब राज्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। स्वयं बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह का मानना है कि जल बहुत कीमती उपहार है। इसे बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। जाहिर है कि संजीदा मसले पर सभी को संजीदगी दिखाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।